ओके, व्हाट इज डॉग टाइप इन HTML? HTML में डॉग टाइप हमारा क्या होता है? डॉग टाइप जो होता है वो वर्जन को डिफाइन करने के लिए यूज होता है और इसका मेन काम यही होता है ये ब्राउजर को बताए कि डॉक्यूमेंट का वर्जन क्या है, मतलब ये कौन सा वर्जन यूज कर रहा है और इसको कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए। अगर आप डॉग टाइप डिक्लेरेशन ये नहीं लिखते हैं तो क्या होगा कि ब्राउजर अपने डिफॉल्ट मोड में चला जाएगा, ठीक, अपने डिफॉल्ट सेटिंग पे रन करने लगेगा और अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर मतलब अनएक्सपेक्टेड एरर भी आ सकते हैं। मतलब वैसे तो डायरेक्ट एरर नहीं आएगा लेकिन अनएक्सपेक्टेड कुछ हो सकता है कि कुछ लोड ना हो या कुछ चले ना, कुछ काम ना करे, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। और जो ब्राउजर होंगे ना, जैसे कि क्रोम ब्राउजर हो गया और फायरफॉक्स हो गया, वो अपने डिफॉल्ट बिहेवियर पे ही चलेगा। तो अगर हम इसकी डिफिनेशन देखें तो डॉग टाइप डिक्लेरेशन आल्सो नोन एज ए डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन, ये इस नेम से भी जाना जाता है, डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन। एंड इट्स प्राइमरी पर्पज, देखो इसका प्राइमरी पर्पज यही है टू इन्फॉर्म द वेब ब्राउजर अबाउट द वर्जन ऑफ HTML। HTML का कौन सा वर्जन हम यूज कर रहे हैं वो वेब ब्राउजर को बताना ही उसका मेन काम है, दैट द डॉक्यूमेंट इज यूजिंग। ये हो गया। अब हमारा और एक और पॉइंट है कि ये जो हमारा डॉग टाइप हम लिखे हुए हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी समझते हैं, ठीक है। ये जो हम लिखे हुए हैं ये कोई जरूरी नहीं कि हम इसको कैपिटल लेटर में ही लिखें, इसको हम स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं। ये केस सेंसिटिव नहीं होता है बेसिकली। और दूसरा चीज ये है कि ये कोई टैग नहीं है और ना ही कोई एलिमेंट है। ये मतलब सिंगल पहली लाइन में हमको ये लिखना पड़ता है ताकि हमारा ये कि सही से काम करे, कुछ इसमें एरर उरर ना आए। और डॉग टाइप HTML और डॉग टाइप सिर्फ डॉग टाइप भी लिख सकते हैं तो भी हमारा काम होगा, कोई जरूरी नहीं कि डॉग टाइप HTML ही लिखें। और HTML4 में जो HTML4 है हमारा, इसमें हमको बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ती थी। देखो यहाँ कि डॉग टाइप HTML पब्लिक इतना W3C DTD HTML4, ये सारी चीजें हमको बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ती थी। ये कब लिखना पड़ता था? 2014 में, 2014 से पहले। उसके बाद हमारा जो है अक्टूबर 28 को 2014 में HTML5 आया, जिससे हमको ये सारी चीजें नहीं लिखनी पड़ती थी और सिर्फ हमारा डॉग टाइप HTML लिखने से हमारा काम चल जाता। इससे ब्राउजर हमारा समझ जाता है कि जो चीजें लिखी गई हैं ये HTML5 वर्जन में लिखी गई। और जो हमारा HTML4 है ये DTD यानी डॉक्यूमेंट टाइप डिफिनीशन को रिफर करता था। वो ये बताता था कि स्ट्रक्चर को डिफाइन करता था। जो DTD है हमारा, ये वाला DTD, वो हमारे स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है कि किस स्ट्रक्चर्स में बना हुआ है, कैसे है, क्या है। बल्कि ये जो हमारा HTML5 में भी DTD होता है लेकिन वो डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये क्या करता है कि ये नेसेसरी नहीं है लिखना इसको, ये जो हमारा DTD है वर्जन को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। अब ये है कि हम आगे का लाइन कैसे, हम आगे का HTML कोड कैसे लिखते हैं, तो डॉग टाइप HTML लिखते हैं HTML, उसके बाद HTML लैंग, इसके तो मेटा डेटा है सारा चीज, ठीक है। और मेन कोड हमारा यहाँ बॉडी में रहता है और हम HTML5 डॉक्यूमेंट्स और उसके बाद हम आगे का कोड लिख सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द डॉग टाइप HTML। थैंक यू।